एक बात कहूं, इस दुनिया में प्रत्येक चीज का कर्ज उतारा जा सकता है, लेकिन मां के दूध का कर्ज कभी अदा नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। एक मां अपने पुत्र के जन्म दिवस के अवसर पर रात्रि को 12 बजे कॉल करती है। बच्चा बाहर कहीं हॉस्टल में जाता है रहने के लिए, पढ़ाई कर रहा होता है। रात की 12 बजे कॉल करती है माँ। बच्चा सो रहा होता है। बच्चा जब कॉल उठाता है कहता है माँ क्या हुआ? बेटा तुझे जन्मदिन की बहुत ढेरों सारी बधाइयां। बच्चा कहता है माँ तू पागल है क्या? तुझे समझ नहीं है क्या? तेरी बुद्धि मारी गई? तुझे पता है कितने बज रहे हैं? 12 बज रही है। क्या मैं सुबह तक मर जाता? क्या तुझसे रुकते नहीं बना? इतने में पिता ने आवाज सुनी, पुत्र चिल्ला रहा है। तुरंत फोन हाथ से लिया, कहा बेटे से, अरे बेटा तू गुस्सा मत कर रे, तेरी माँ तो बड़ी भोली है, पागल है, वो नहीं जानती है, वो नहीं जानती कि बेटा अभी सो रहा होगा, क्या कर रहा हो। नहीं नहीं तू गुस्सा मत हो। लेकिन एक बात कहूं बेटा तुझसे, क्या तुझे पता तेरा जन्म कितनी बजे हुआ था? बोले मुझे नहीं पता कितनी बजे हुआ था। बोले मैं बताता हूँ, रुक। तेरा जन्म हुआ था इसी रात्रि को 12 बजे। और जानता है जिस समय तेरा जन्म हुआ तेरी माँ उस समय किस कंडीशन में थी? बोले नहीं जानता। बोले बताऊं? बोले हाँ बताइए। बोले जिस कंडीशन में तेरी माँ थी ना, भगवान करे वो उस कंडीशन में दुनिया की कोई माँ ना हो। बोले क्यों? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था 2 में से कोई एक बचेगा। तो जानता है तेरी माँ ने क्या कहा? कि चाहे मेरे प्राण चल जाए लेकिन मेरा पुत्र ना मरे। ए डॉक्टर साहब, मैं मर जाऊं चलेगा पर मेरे बच्चे को बचा लेना। और तू उस माँ को डांट रहा है जिसने अपने प्राण को दांव पे लगा करके तुझे जन्म दिया। तुझे पता है तेरे जन्म के साथ तेरी माँ का एक और जन्म हुआ है। उसे तू धन्यवाद देने की बजाय डांट रहा है। तुझे धिक्कार है तेरी जिंदगी पे। तू समझ अपनी माँ के मोल को। बच्चा रो पड़ता है। सुबह होते ही पहली गाड़ी पकड़कर घर पे आता है और आकर के अपनी माँ के चरणों में लिपट लिपट कर रोता है, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में तू वहां पे थी। अगर मुझे पता होता तो मैं रात को ऐसा नहीं बोलता तुझसे, बिल्कुल नहीं बोलता। याद रखना रे, ये जो दुनिया है ना, ये बहुत मतलबी है और हर तरफ से मतलब के सलाम आएंगे। लेकिन जब तुम पे विपदा पड़ेगी तो दुनिया को छोड़कर सिर्फ माँ बाप ही काम आएंगे। सिर्फ माँ बाप, सिर्फ माँ बाप। इसलिए माँ बाप की कदर करो। दुनिया का कोई ऐसा माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो माँ के कर्ज को चुका सके मेरे प्यारे, कोई भी नहीं हुआ। कोई कहे मैं उतार सकता हूं माँ के कर्ज को। एक ने कह दिया, माँ ने कहा एक काम कर, तू मेरा कर्ज उतार के दिखाएगा ना? बोले हाँ, तो आ मेरे बिस्तर पे मेरे साथ सो। बोले कौन सी बड़ी बात है, अभी सोता हूं। बगल में सुलाया पुत्र को। रात को 12 बजते ही माँ ने कहा मुझे पानी पिला। बोले पिलाता हूं। पिलाया। आधे घंटे बाद फिर आवाज लगाई, बेटा मुझे पानी दे। बोले ठीक है देता हूं। फिर दिया। 1 घंटे बाद फिर आवाज लगाई, बेटा मुझे पानी चाहिए। फिर उठा, फिर दिया। सारी रात 4 बजे तक पानी मांगता रहा। आखिर में कह दिया तुझे कितनी प्यास लगेगी?
घड़ा लाके रख दूं तेरे पास, कितना पीना है तुझे? माँ ने कहा, आ गया ना गुस्सा, आ गया? तू जानता था बचपन में जब तू रोता था ना बेटा, मैं कैसे पता लगाती थी कि तुझे प्यास लगी है? हाँ? तेरे रोने पर मुझे पता चल जाता पागल कि तू दूध के लिए रो रहा है कि पानी के लिए, तुझे भूख लग रही है या प्यास लग रही है। आज जब सारी रात मैंने तुझसे खाली पानी मांगा तो तू घबरा गया। अरे पगले, तू इसी बिस्तर पर नंगा पड़ा रहता था तो तेरे मल मूत्र को मैंने 1000 बार साफ किया है, 1000 बार। तू चुकाएगा मेरे कर्ज को? समझ गया ना? कोई नहीं चुका सकता मेरे प्यारे, कोई नहीं। कृष्ण जानते हैं कि अब अगर मैं वृंदावन छोड़ के चला गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा और मैं अपनी माँ के कर्जों को कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक और माँ है जो मेरा राह देख रही है। एक को छोड़ूंगा तो एक के प्राण खतरे में, अगर वहां नहीं गया तो उसके प्राण खतरे में। तो याद करो कल के प्रसंग को मेरे प्यारे।